दरवाजा पर खटखटाता है, इतना तक का कि अगर उसको हम लोग बोल दे कि हम लोग रात दिन बैठे रहे तो बैठे रहेगा, और जब वोट पा लेता तो हम लोग की तरफ में कोई घूम के नहीं देखता है। सर लोग आए हुए हैं, कौन नेता है क्या है हमको नहीं जानते। ये आपका कांग्रेस पार्टी का जो गोड्डा जिला से टिकट मिला है, वही मैम साहब आए थे, है ना। इसका नेता आया था, मैं ही जानते हैं, हमको बस यही जानना है। ये क्या नाम था उनका, नाम तो भूल गए हैं, हमको नाम अभी आया था। देश में चुनाव का माहौल है। प्रत्याशी अब उन क्षेत्रों में भी वोट मांगने जा रहे हैं जहां जीतने के बाद सांसद तो दूर विधायक तक नहीं पहुंचते हैं। लोगों से मिलकर प्रत्याशी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बीते कल शुक्रवार को रांची लोकसभा संसदीय सीट से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशवनी सहाय अपने पिता एवं पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय के साथ कपाली पहुंची थी। इस क्षेत्र से सुबोधकांत सहाय 3 बार सांसद रह चुके हैं। अब जब वो कल अपनी बेटी के साथ जनसंपर्क करने पहुंचे थे तो ज़्यादातर वहां के लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था, और पता चले भी तो कैसे, क्योंकि वोट मांगने के वक्त तो सब आते हैं लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं। उसी क्षेत्र के मौजूदा सांसद भाजपा के संजय सेठ का भी वही हाल है। भाजपा के संजय सेठ जीतने के बाद अब तक एक बार भी अपने क्षेत्र कपाली के उन गलियों में नहीं घूमे हैं जहां के लोग वोट देने के बाद भी परेशानी का सामना करते हैं। अब सुबोधकांत सहाय की बेटी जीतने के बाद अपने वादों को कितना पूरा करेगी और कपाली वासियों के लिए कितना विकास करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। घर जा रहे थे तो अभी रुक गए, देख रहे थे कि कोई नेताजी आए, कुछ टाइम हम रुक गए। कुछ जानकारी है कौन नेता आया, क्यों आया? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। खाली आए, देखे नेता खड़े हुए थे, आए क्या क्या बोले, फिर चलिए। जी, मैं मिल्लत नगर के रहने वाली हूँ। हम लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ पर में कोई कांग्रेस का कोई नेता आने वाली है, इसलिए हम लोग आसरा लगा करके यहाँ पर में आए कि यहाँ पर में कोई भी नेता हम लोग के दरवाजा पर खटखटाता है, इतना तक का कि अगर उसको हम लोग बोल दे कि हम लोग रात दिन बैठे रहे तो बैठे रहेगा, और जब वोट पा लेता तो हम लोग की तरफ में कोई घूम के नहीं देखता है। समझे, घूम के नहीं देखता। हम लोग को हर चीज़ का तकलीफ होता है। यहाँ गुंडा लोना के धमकाता है, यहाँ एक दूसरे को भैया लाल लोगों ने वो सब धमकाता है। हमारे पिताजी को 1 साल हो गया, हप मर्डर कर दिया गया, उसका कोई सुनाई नहीं है। हम सरवर के पास में भी गए थे, सरवर जो है कि धमकी बोल दिया कि जाइए थाना, पुलिस हो गया थाना। क्या उसका पोस्ट उसको हम लोग जब जिताए थे तो वो क्या हम लोग को नहीं बचा सकता था, नहीं निकाल सकता था, लेकिन हमारे तरफ में घूम के नहीं देखा। नेता आया था, मैं ही जानते हैं, हमको बस यही जानना है। ये क्या नाम था उनका, नाम तो भूल गए हैं, हमको नाम अभी आया था। किस लिए आया तो पता है? वो आए थे अपने यहाँ पर में कि हमको हम खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, पानी तो मिल जाएगा। पानी जब हम लोग पहाड़, छोटा पहाड़ ला के पी लिए बाबू, तो आज हम लोगों क्या जंगल में मंगल। जावेद नाम हमारा। पानी की यहाँ पर क्या हो रहा नहीं, मतलब यहाँ कोई नेता आए थे, हमको पता नहीं चला। उससे आने वाले 25 तारीख को क्या है हमको उससे क्या मतलब, कल मर जाएगा तो क्या बताएगा। इलेक्शन है, इलेक्शन है तो सब है। वोटर लेने के लिए तो सालों साल चले जाता है वोटर लेने के लिए, लेकिन वोट लेके तो वो जो आया चले जाता है। यहाँ जो प्रोग्राम था वो वोट ही लेने के सिलसिले में था। हमको पता है भाई, सब वोट लेने का लफड़ा है सब। तो वोट दोगे? वोट हम लोग अपना मर्जी से देंगे, जिसको समझ में आए उसको देंगे। चलिए, वोट तुम्हारा है, जिसको वोट दे देंगे। क्या सर लोग आए हुए हैं, कौन नेता है क्या है हमको नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं, किसी को नहीं पहचानते हम। मतलब किस वजह से नेता आया था? वोट लेने के लिए आया होगा। विकास होना चाहिए, इस उम्मीद में हम लोग जो है ना, यहाँ का जो गरीब आदमी है पूरा, ठीक है, सुबह जाता है, शाम को आता है, खा पी कर सो जाता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसे ध्यान दे नहीं रहा है। थोड़ा ध्यान और क्लास एजुकेशन के लिए ना थोड़ा। इस वक्त यहाँ आप क्यों खड़े हैं? हाँ, नेताजी आए इसीलिए देखने के लिए। कौन आया था? ये आपका कांग्रेस पार्टी का जो गोड्डा जिला से टिकट मिला है, वही मैम साहब आए थे, है ना। जिनको गोड्डा से टिकट मिला है वो यहाँ आई थी। जी, इतना हम सुने हम, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है।